हेलो नमस्कार, मैं शेर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए, पीछे लिखा हुआ है हिंदी अध्याय नंबर 1। अध्याय का नाम है हिंदी और अन्य भाषाओं का उदय या उत्पत्ति। तो इससे पता चल रहा है कि आज हमारी क्लास होने वाली है हिंदी की, जिसका पहला अध्याय है। और इससे पहले हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, लेकिन आज पढ़ रहे हैं हम हिंदी। हिंदी का स्टेट के एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे तुम्हारा पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पैट हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आरओ एआरओ हो या सुपर टेट, इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी का स्टेट एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल है। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत नंबर्स में क्वेश्चन आते हैं। इसका वेटेज हिंदी का स्टेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो इसी के बेस पे हमने आज सोचा कि हमारा मैथ तो चल ही रहा था, उसके साथ हिंदी की भी क्लास लगातार चलनी चाहिए। तो उसी के बेस पे हम आज पहला अध्याय इसका लेके आए हैं और ये बेसिक है। आज इसमें हम हिंदी के बारे में जानेंगे कि हिंदी हमारी उत्पत्ति कैसे हुई और हिंदी कैसे आई, हमारे इसमें हिंदी कैसे है और हिंदी का प्रयोग कैसे होना शुरू हुआ। तो आज का हमारा पहला अध्याय है, जिसको हम पॉइंट बाई पॉइंट हमने लिखा है और पॉइंट बाई पॉइंट हम इसको याद करेंगे। और हिंदी को हम बड़ा रुचिकर रूप से पढ़ाएंगे और आपको भी बड़ा रुचिकर रूप से पढ़ना है, बड़ा मज़ा आएगा हिंदी को पढ़ने में। हम इस पे फैक्ट लिखेंगे और कुछ फैक्ट हम इस पे नहीं भी लिखे हैं, वो हम अपनी भाषा में कवर करेंगे। आप हमारे साथ उसको भाषा में कवर कर सकते तो अच्छी बात है। आप अगर लगता है कि हम भूल जाएंगे तो आप उन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा, जो आपको रिवाइज करने में आपको सहूलियत देंगे। तो ये है हमारे कुछ पॉइंट्स, जिसको हम एक पॉइंट को आपको पढ़ते जाएंगे और बाकायदा हम आपको पॉइंटों को समझाते जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा बेसिक से हम इसको पढ़ाएंगे और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, जिसमें आपका हिंदी का कोई क्वेश्चन छूटने का नहीं है। तो सबसे पहले कह रहा है कि सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी। हमारे देश में जो सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा थी वो थी प्राचीन संस्कृत। अब अगला कह रहा है पॉइंट कि सभी भाषाओं की जननी या जन्मदाता कौन सी भाषा है। तो जब सबसे पहले हमारे यहाँ बोली गई जो भाषा थी वो थी कौन सी? संस्कृत भाषा थी। तो आपको पता है, जैसे मान के चलिए आपके घर में इससे पहले कोई भैंस नहीं थी। आप अब एक भैंस लेके आए और आपने देखा कि उस भैंस के कुछ बच्चे हुए और उन बच्चों के और बच्चे हुए, तो एक उनका परिवार बन गया। क्या एक परिवार बन गया? तो आप अपनी कहावत में उसको कहेंगे कि ये जो सारा परिवार है ना, तो जो सबसे पहले हम जो भैंस लेके आए थे उसका परिवार है, उसकी बदौलत ये सारा परिवार है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका इसमें सब में बहुत बड़ा योगदान है। तो हम उस रूप से उसको कहेंगे, जो सबसे पहले भैंस हम लेके आए थे उन, अब जो परिवार है तो उनकी हम जननी कहेंगे, या उसको हम आज जो परिवार है उन भैंसों का, उनकी उसको हम जो पहले हम भैंस लेके आए तो उसको उनका जन्मदाता कह देंगे। तो इसी प्रकार है कि सबसे पहले हमारी जो भाषा आई थी वो कौन सी आई थी? प्राचीन संस्कृत आई थी। और उसी के बाद जो भाषा आई वो अन्य भाषाएं उसके बाद आई। तो इसलिए हम प्राचीन संस्कृत को अन्य भाषाओं की जननी या जन्मदाता या माता कह देते हैं। तो हमारी अगला पॉइंट है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृत थी उसकी जो लिपि थी वो कौन सी थी। तो आप याद रखिएगा, जो हमारी प्राचीन संस्कृत थी उसकी ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन जो आज की जो संस्कृत है, जो प्राचीन संस्कृत के बाद की जो संस्कृत थी उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। ये आप याद रखिएगा, इसमें भूल बन जाएगी। पूछता है कि प्राचीन संस्कृत की लिपि कौन सी थी, तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, अब कह रहा है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए एक रुचिकर कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगा और बड़ी आप इत्मीनान से सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा सुनने में और ये सारे पॉइंट उसी कहानी में कवर हो जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो आप उस कहानी को बढ़िया से सुनिएगा। क्या है कहानी कि हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। यानी कि हिंदी शब्द का जो संस्कृत का शब्द है सिंधु, उससे माना जाता है। अब ये कैसे माना जाता है, इसके लिए एक कहानी है, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। क्या है कि हमारे देश में लगभग, अरे जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से लगभग 2000 ईसा पूर्व ईरानी आए थे हमारे देश में।
और ईरानी वो सिंधु नदी के रास्ते आए थे। उस समय यातायात के साधन जैसे आज की मोटरसाइकिल, वाहन, हेलीकॉप्टर, रेल, ट्रेन, ये सब उस समय नहीं था। तो इसलिए उस समय जो साधन था आने जाने का वो तो जल के द्वारा ही होता था। यानी नदी के, बड़ी नदी, नहरें और तुम्हारे समुद्र, इनसे ही आवागमन होता था, उन नौकाओं द्वारा होता था ये सब। जहाज चलते थे, जहाज़ों के द्वारा होता था। तो ईरानी क्या हुआ, ईरानी हमारे यहाँ आए तो सिंधु के रास्ते से आके, उस समय हमारा ये जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, ये सब एक ही था, ये कुछ भी अलग नहीं था। तो वहाँ से आए और सिंधु के रास्ते, सिंधु नदी के रास्ते आए और हमारे हिंदुस्तान में इन्होंने आए और उन्होंने अपना अड्डा बनाया और ये उतरे वहाँ। और इन्होंने जो आके वहाँ पे कुछ क्षेत्र को इन्होंने घूमा, तो इन्होंने उस क्षेत्र को सिंधु क्षेत्र कहा। लेकिन ये क्या करते थे, ये सा को हा के रूप में उच्चारण करते थे। जो ईरानी थे वो स न कह के हा बोलते थे, यानी सिंधु को ये हिंदू के रूप में उच्चारण करते थे। क्या करते थे, सिंधु को हिंदू के रूप में उच्चारण करते थे। अब ये ईरानी हमारे देश में आए, आने के बाद क्या किया है, वहाँ पे कुछ दिन ये रह के वहाँ पे घूमा और उन्होंने अपने बिजनेस के रूप में आए थे, ये बिजनेस के पर्पज़ से, और आके ये फिर से अपने वहाँ चले गए। अब इनके आला अधिकारी रहे होंगे वहाँ, अब आला अधिकारी रहे होंगे तो वहाँ पे इन्होंने बातचीत करना शुरू किया। तो ये वहाँ पे जितनी भी इनकी बातें हुई तो वहाँ सिंधु शब्द का कोई जिक्र नहीं था। सिंधु की बजाय वहाँ हिंदू 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 कह रहे थे, यानी सा का उच्चारण वहाँ पे सिर्फ हा के रूप में हो रहा था। तो यहाँ पे सिंधु को उन्होंने हिंदू बोला, और हिंदू बोलने के बाद इन्होंने देखा कि हिंदू हिंदू इनको कुछ अटपटा सा लग रहा था। अटपटा लगने के बाद इन्होंने हिंदू न कह के इन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। अब हिंदू कहना, कुछ समय तक इन्होंने हिंदू कहा। अब हिंदू को भी उनको, और इनके अधिकारी रहे हों, उनको कुछ और अटपटा लगा होगा, तो हिंदू को इन्होंने क्या कहा, हिंद कहना शुरू कर दिया। क्या, हिंद। यानी कि जो सिंधु था, सिंधु कन्वर्ट किया इन्होंने हिंदू में, हिंदू को कन्वर्ट कर दिया हिंदू में, और हिंदू को हिंदू में कन्वर्ट किया, और हिंदू को अब कह दिया हिंद में, यानी शॉर्ट रूप उसका कर दिया। क्या, सिंधु को इन्होंने हिंद पे लेके आ गए। अब ये हिंद तक आ गए, उसके बाद फिर से ये जब हिंद शब्द उन्होंने कहा, अब हिंद शब्द, अब ये सिंधु को क्या कहने लगे, हिंद कहने लगे। अब हिंद कहने के बाद फिर से ये उसी रास्ते, सिंधु नदी के रास्ते ये फिर से आए, और उन्होंने जहाँ पे अड्डे थे इनके पहले, वहाँ पे आके ये रुके, और रुकने के बाद ये फिर से उस क्षेत्र में घूमे और वहाँ के इस क्षेत्र के लोगों से मिले और उनसे बातचीत की। अब ये वहाँ के बातचीत करते थे तो हिंद ही कह के उनको पुकारते थे, हिंद हिंद कह के उनको पुकारते थे। अब इनको लगा कि इनको जो हिंद कह रहे हैं, अब इनको हम हिंद, उस क्षेत्र को भी ये हिंद बोलते थे, जो नदी का जो क्षेत्र था आसपास का, उसको भी ये हिंद क्षेत्र ही बोलते थे, और जो लोगों से मिलते थे उनसे भी ये हिंद कहते थे। तो इन्होंने कहा कि हमारी कुछ इसमें भाषा का कुछ अलग लिखना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि जो सिंधु को हिंद कहते थे, तो इन्होंने ही अपने शब्द हिंद में एक ईक प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया, सिंध में, सिंधु शब्द को इन्होंने जो उच्चारण किया था हिंद में, और हिंद में इन्होंने जोड़ा ईक प्रत्यय, तो हिंद प्लस ईक, तो ये बना था इन्होंने, फिर ये हिंदीक शब्द बना दिया। तो यहाँ की जो भाषा इनकी थी तो उसको ये हिंदीक कहने लगे। क्या कहने लगे कि हिंदीक, हिंदीक के बारे में, यहाँ को हिंदीक के रूप में इसको जानने लगे। उस समय क्या हुआ, कुछ 19वीं शताब्दी के लगभग, 19वीं शताब्दी के लगभग जो हमारे लेखकों ने हिंदीक शब्द का प्रयोग न कर इन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। किसका, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। हिंदी, हमारे जो लेखक थे 19वीं शताब्दी के, एक सेकंड रुकिएगा। तो ये क्या करना है, जो हमारे हिंदीक न कह के, जो हमारे 19वीं शताब्दी के जो लगभग हमारे जो लेखक हुए जिन्होंने अपना भाषा में प्रयोग किया, तो उन्होंने हिंदीक न कह के उन्होंने हिंदवी शब्द का उच्चारण किया। किसका, हिंदवी शब्द का। अब हिंदवी शब्द का इन्होंने उच्चारण करने के बाद, उस समय हमारे जो दिल्ली से जो आगरा का जो क्षेत्र था, उसमें जो आला अधिकारी थे जिनका शासन था उस समय, तो उन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया, जवाने हिंदी।
तो ऐसे हमारे जवान हिंदी का, और फिर उन्होंने उसी को और तोड़ के लिखा हिंदी जवान। तो इस प्रकार हिंदी जवान जब कहने लगे तो वहीं से हिंदी जब भूल गया तो वहीं से हिंदी शब्द का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो वहीं से हमारे देश में हिंदी शब्द का प्रचलन वहीं से शुरू हो गया। अब उसी को जो हमने कहानी बताई है उसी का एक पॉइंट वाइज आपको बताते हैं कि हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। लेकिन ये सिंधु से क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। सिंधु एक नदी का नाम था। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को सिंधु क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो कह रहा है कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास ईरानी आए, और ये ईरानी कहाँ से आए, उत्तर पूर्व की दिशा से आए। ईरानी जो आए वो उत्तर पूर्व की दिशा से आए। ईरानी क्या करते थे, ईरानी स शब्द का उच्चारण ह के रूप में करते थे, यानी जहाँ सा बोलना चाहिए वहाँ सा न कह के ये हा बोलते थे। आपने देखा होगा अंग्रेजी और जो जापानीज बोलते हैं वो भी अभी कुछ वर्ड अपने जैसे रहते हैं तो उनका उच्चारण जैसे हिंदी में होता है वो हिंदी में नहीं करते, वो कुछ अलग ही कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें सिंधु को इन्होंने हिंद कहा, और इन्होंने हिंदू को पहले सिंधु को हिंदू में बदला और हिंदू को हिंदू बदल दिया और हिंदू को फिर छोटा रूप किया तो उसको हिंद के रूप में लिख दिया। सिंधु क्षेत्र भ्रमण के दौरान इन्होंने हिंद शब्द को बदलना चाहा भाषा के रूप में, तो इन्होंने ई के प्रत्यय उसमें लगा दिया, तो ये बन गया आगे चल के हिंदीक। लेकिन हिंदीक का जो हमारे लेखक थे उन्होंने हिंदीक का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने अपनी जो भाषा का यूज किया उसको इन्होंने हिंदवी कहा। क्या कहा, हिंदवी कहा। उस समय जो हमारे आगरा और जो दिल्ली का जो क्षेत्र था तो वहाँ के लोग क्या बोलते थे, अरबी फारसी। तो उन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया, क्या किया, जवाने हिंदी या हिंदी जवान का प्रयोग करते थे वो अपनी भाषा में। तो जब हिंदी जवान और जवाने हिंदी का प्रयोग करते थे तो यहीं से आगे चल के यही हिंदी का प्रचलन यहीं से शुरू हो गया, कह रहा है, और यहाँ से हिंदी शब्द प्रयोग में जाना लगा। तो ये हैं, और आगे हैं इसके पॉइंट कुछ और। कह रहा है कि सबसे पहले जो हिंदी अमीर खुसरो ने, यानी जो सबसे पहले हमारे यहाँ हिंदी का जो प्रयोग किया वो सबसे पहले हमारे यहाँ अमीर खुसरो ने हिंदी का प्रयोग किया। अमीर खुसरो को हम तोताई हिंद के नाम से जानते हैं। हमारे हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हमारे हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। इसके अलावा हिंदी भाषा के अलावा भी हमारे बोलचाल के रूप में हमारे भारत में और भी भाषाएं हैं। मुख्य रूप से हम 22 भाषाएं मानते हैं जिसमें एक हिंदी है। इसके अलावा 21 भाषाएं और हैं, तो उनकी भी कुछ ना कुछ लिपि रही होगी। तो कह रहे हैं कि हिंदी के अलावा, हिंदी की तो देवनागरी लिपि हो गई, इसके अलावा हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, सिंधी, संथाली, कोंकणी, ये जो भाषाएं हैं इनकी भी लिपि है वो देवनागरी लिपि है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, गुरुमुखी लिपि है। उर्दू और कश्मीरी, अब देख रहे हैं उर्दू यहाँ भी है, उर्दू यहाँ भी है, तो उर्दू ज़्यादातर कश्मीर में बोली जाती है, तो उर्दू और कश्मीर की, उर्दू की देवनागरी भी है, उर्दू और कश्मीर की फारसी भी है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है, नोट करके लिखा हुआ है, इसके अलावा अन्य मुख्य भाषाएं की लिपि जो है वो भाषाओं के समान ही है, यानी जो जैसी भाषा है वही उसकी लिपि है। जैसे असमिया भाषा है, इसकी लिपि असमिया है। बंगला एक भाषा है, इसकी लिपि बंगला है। गुजराती है, इसकी लिपि गुजराती है। कन्नड़ है इसकी भाषा, तो इसकी लिपि कन्नड़ है। मलयालम की लिपि मलयालम है। उड़िया भाषा की लिपि उड़िया है। तमिल की तमिल है। तेलुगु की तेलुगु है। मणिपुरी की मैतई माइक, यानी ये एक अलग है, इसको आप नोट करिएगा, ये याद रखिएगा अगर, क्योंकि ये क्षेत्रीय जो लोग हैं उन्होंने अपनी खुद की एक अपनी लिपि बना रखी है, मैतई माइक। ठीक है, तो भारत आगे लिखा है, भारत में बोले जाने वाली मुख्यतः 22 भाषाएं हैं। भारत में बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं मुख्यतः 22 हैं, और हमने 22 की 22 आपको यहाँ पे लगभग नोट करा दी हैं। एक बार देख लीजिए 22 होंगी, और ये एक बार इसको देख लीजिए, रिवाइज करिएगा इसको, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं उसी प्रकार में आप इसको लिखते चलिए, और बाकायदा इसी के
रूप में अगली क्लास लेंगे जिसमें कुछ संख्यात्मक मान होंगे और उन संख्यात्मक मान को हम विस्तार रूप में पढ़ाएंगे और देखेंगे कि सिस्टमेटिक ढंग से पॉइंट बाय पॉइंट कैसे आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा आज का था, कुछ परिचय था हिंदी के बारे में, वो हमने आपको दिया है। मुख्य रूप से क्लास हमारी अगली स्टार्ट होगी जिसमें हम बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक आप इसको नोट करिए और नोट करने इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से इसको लिखिए, पॉइंट बाय पॉइंट इसको याद, जैसे मैंने बताया है उस तरह से आप इसको याद करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं बहुत जल्दी आने वाले हैं। क्योंकि यूपी पुलिस या यूपीएसआई की जो वैकेंसी हैं वो अगले मंथ के लास्ट तक आ जाएंगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए और हम भी तेज़ी से, इसीलिए हमने हिंदी शुरू कर दिया कि हमारे मैथ्स के अलावा हिंदी भी साथ साथ कवर होती चले, इसलिए मैंने हिंदी को ले लिया है। और आप निश्चिंत रहिए, सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्ज़ाम डेट आ जा रही है तो हम सिलेबस और तेज़ी से कराना स्टार्ट कर देंगे, आपको सिलेबस लगभग कंप्लीट करा देंगे एग्ज़ाम होने से पहले पहले। आप इसके लिए रहिए निश्चिंत। तो आप ये नोट कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार। तब तक आप खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।